हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 10 जो कि चैप्टर का नाम हो गया अक्षर ज्ञान, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो हम यह बुक कवर करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। तो हम यही बातचीत करना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग पहले, हमें पूर्ण आशा है आप पर कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते होंगे या कर रहे हैं, जो कि गद्य खंड में जो कि 1 से 12 तक चैप्टर है टोटल, वो आप लोग कवर कर लिए होंगे, हमें पूरी विश्वास है। लेकिन किसी कारण या किसी वजह से आप अगर नहीं कर पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग, चाहे तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, या चाहे तो इसका जितना क्वेश्चन का है VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आपको इसे याद कर लेना है। याद आपको इसको इसलिए कर लेना है क्योंकि यहाँ से हम आपको बता दें, लगभग बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, जो कि इसका नंबर होता है 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हाँ, सही सुन रहे हो, 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बिहार बोर्ड में। तो आपको इसे याद करने की यह तरीका सही होगा, जैसे कि आप चैप्टर का नाम हो गया और लेखक का नाम हो गया, आप लोग तो ये शुरू से लास्ट तक याद करते ही होंगे। लेकिन इसमें साथ साथ आपको यह भी याद कर लेना है, जैसे कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। बहुत विद्यार्थी मिस कर जाते हैं, तो आपको ये मिस अभी से आज से नहीं करनी है, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर का नाम आपको याद कर लेना है, उसके बाद फिर लेखक का नाम याद कर लेना है, और फिर कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वो भी याद कर लेना है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल में बता दें, जैसे कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा निबंध भी लिखी गई है, विश्व के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखी गई है। ठीक इसी तरह से आप इसे याद कर लीजिए। और देखो, यह एक कॉपी पर पेन लेकर और यह उतार लो, और आप जिस रूम में सोते हैं या फिर जहां आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, तो वहां आप एक पेज में लेकर और दीवार पर चिपका ले, और फिर वहां से आप उसे याद कर लीजिए। अब जैसे कि हम फिर बात करेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा है, कुछ कोटेशन दिए गए हैं। देखो, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसे 1 से 2 बार पढ़ लो, ताकि हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसे 1 से 2 बार पढ़कर इसे आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। अगर याद नहीं करने का तो कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे चैप्टर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो चैप्टर स्टार्ट हो गया है अक्षर ज्ञान, जिसका राइटर का नेम हो गया अनामिका जी। अनामिका जी नहीं है, सिर्फ अनामिका है, हम जी सम्मान के रूप में बोले हुए हैं। तो आपको यहाँ से भी हम आपको बता दें, लगभग 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछा जाता है। आपको पूछ देगा कि अनामिका जी कौन सी चैप्टर लिखे, माने कौन सी बुक लिखे थे, या फिर इसका जन्म कब हुआ था, ETC कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप उसे भी रीडिंग करिए। अगर आप इसे रीडिंग नहीं करने का मन है तो आप इसे वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो यह वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा, एक अलग से आपके लिए वीडियो बना के, अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। देखो, हम आपको बता दें कि परीक्षा में टोटल लगभग 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि टोटल होता है। और फिर 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है व्याकरण से, यानी कि कुल मिलाकर हम बोले तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसमें से 30 से 35 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिर्फ बुक से। तो 30 से 35 नंबर जो बुक से पूछा जाता है, इसके लिए आपको तो बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप एक बार बुक रीडिंग कर लोगे तो फिर 30-35 नंबर अथी हो जाएगा। अब 30-35 नंबर तो ऑब्जेक्टिव हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ में उसका आपको ये भी फायदा हो जाता है ना, जितना भी क्वेश्चन रहता है उसको आप अपने मन से उतार सकते हैं, अपने मन से कुछ लिख सकते हैं। तो ये सब रह गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अक्षर ज्ञान जो कि चैप्टर है 10 नंबर, तो ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आप लोग ये चैप्टर होगा तो इसमें आप लोग रीडिंग कर लेते ही होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आप रीडिंग कर लिए, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है। लेकिन सब देखो, कविता का सबसे मेन बात क्या हो जाता है, कविता का सबसे मेन बात हो जाता है इसका मायने।
इसका मायने ही मेन हो जाता। जब इसका आप मायने ही नहीं समझ पाए तो फिर कविता पढ़ने से कोई फायदा होता है नहीं। ये तो अब 2 मिनट में पढ़ कर फिर भाग जाइएगा, लेकिन इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है, आपको दिमाग चकरा जाएगा। इसका बोलेगा सारांश लिखो तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे इसका मेन हो जाता है कि मायने। तो आई होप इसका मायने आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई चिंता की भी बात नहीं है, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट होना 10th में, ठीक है। तो इसकी कोई चिंता की भी बात नहीं है। तो आप इसे प्ले लिस्ट में जाके इसका मायने समझ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फिर किसी बुक से भी इसका मायने आप समझ सकते हो। तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके इसका मायने समझिए। दोस्तों, इसका मायने समझने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है, इसका अगर आप इसका एक बार मायने समझ जाते हैं या मायने सुन लेते हैं या समझ जाते हैं, तो फिर आप इसके आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दे या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे, तो आप इससे एक टिक जरूर मार दीजिएगा या क्वेश्चन का जरूर आप आंसर दे पाइएगा। तो इसका मायने जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप हम सब आपको समझा पा रहे होंगे। तो आप कमेंट में जाके यस लिखिएगा। तो हम फिर बात करेंगे कि यहाँ पे देखो बाबू, हम बात क्या करेंगे तुमसे बताओ। तुमको तो देखो ऐसा भी नहीं होता है। देखो हमसे भी गलती होता है, कहीं के बीच में हम कभी बोलते कुछ बोला जाता है। तो देखो हम स्क्रिप्ट लेकर हम नहीं कोई वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग या कुछ भी हम करते हैं। जो दिल में आता है आपको वही हम बोलने की डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन करता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम स्क्रिप्ट लेकर लिखते हैं। छोड़, ये सब तो अपनी जगह है। तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर का बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आंसर कितना पूछा गया है। टोटल आपको हो गया 7 से 8 क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। तो 7 से 8 क्वेश्चन आंसर्स में जो पूछा गया है, तो आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सही सुन रहे हो भाई, आपको सही सुनाई दे रहा है। आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता दें, इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो कि इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2 से 3 साल के अंतराल में 2-3 ही ऐसा क्वेश्चन जो घुमा के पूछा जाता है बार बार। तो आपको सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे। देखो ऐसा भी नहीं है कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको नहीं बताते हैं। हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको सभी क्वेश्चन का सभी आंसर बताते हैं, लेकिन जो 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जाएगा उस पर थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो फिर वहीं पे बातचीत करते हैं। और अब देखो, आपको बहाना बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हमारे पास बुक नहीं है, वो नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, वहाँ पे VVI क्वेश्चन भी कवर किए गए, हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन का, और सब कुछ वहाँ कवर किया गया है, ऑब्जेक्टिव भी कवर किया गया है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।